झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि बजट विकसित भारत का सबसे बेहतरीन बजट है। रांची में फेडरेशन ऑफ चैम्बर झारखंड में आयोजित परिचर्चा में केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चैम्बर के तमाम पदाधिकारियों के साथ बजट की बारीकियों पर चर्चा की। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यह बजट बुनियादी ढांचा, उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मंत्री ने बताया कि इस बजट की नींव 6 प्रमुख पिलर्स पर रखी गई है। साथ ही यह बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसमें आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक हर किसी का ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित देश के 2025 के बजट और उस बजट के अनुक्रम में देश भर में होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण के लिए नियोजित करने का संकल्प लेकर जीवन पर्यंत मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले सम्माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री नागेंद्र जी। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए 1,36,00,000 के बकाये के मुद्दे पर भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया। उन्होंने इसे पूरी तरह फर्जी प्रचार करा दिया। केंद्र के पास किसी का भी पैसा बकाया नहीं है। वित्त मंत्री खुद सदन में कह चुके हैं कि यह दावा सिर्फ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात की, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, जैसा मुझे बताया गया, इस सभागार में यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, संभ्रांत लोग, और आप सब लोगों ने बजट की माइक्रो पिक्चर को अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने उपयोग के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से देखा होगा। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करने की आवश्यकता न रखते हुए, न समझते हुए, मैं एक मैक्रो पिक्चर आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से देश में परिवर्तन को पिछले इतने वर्षों में देखा है। क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद में भारत आजाद हुआ, और जिस संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के अनेक लोगों ने अपने आप को खपा दिया। हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया। हजारों लोगों ने अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया। हजारों लोगों ने काल कोठरियों में यातनाएं सही होंगी। वीर सावरकर की तरह हजारों लोगों ने कोल्हू में बैल की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा। लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर लिटाए गए होंगे, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद में भारत को किस दिशा में और किस गति के साथ में लेकर के जाना है, इसके स्पष्ट सोच के अभाव के चलते हुए, और भारत में लगातार सत्ता का केंद्र केवल एक पार्टी के पास में रहने के चलते हुए, एक परिवार के पास में रहने से चलते हुए, देश निरंतर पिछड़ता है। तो साफ है कि बजट को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए सहयोगी उज्जवल के साथ प्रगति की रिपोर्ट।